हिंदू धर्म में भगवान शिव को जहां देवों के देव माना गया है, तो वहीं उनके गण को अधिक पूजनीय माना जाता है। शिव की महिमा अपरंपार है। जो शिव के शरण में आता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान के भक्त जब भी भगवान के दर्शन करने देवालय जाते हैं तो मंदिर के गर्भगृह के बाहर ही नंदी महाराज की मूर्ति विराजित होती है। ऐसी मान्यता है कि नंदी शिव शंकर के वाहन हैं और उनके परिवार के अभिन्न हिस्सा हैं। जब आप महादेव के दर्शन करते हैं तो आपके मन में ये जिज्ञासा जरूर आई होगी कि नंदी शिव परिवार का अभिन्न अंग हैं, तो इनकी मूर्ति मंदिर से बाहर क्यों स्थापित है? चलिए आज हम आपको बताते हैं। महाभारत में इसका उल्लेख किया गया है। वास्तव में नंदी की मूर्ति समाधि स्थिति में मंदिर में विराजमान होती है। साथ ही उनकी मूर्ति खुली आंखों की समाधि है। महाभारत में इस बात का जिक्र किया गया है। भगवान नंदी की स्थिति को वर्णित करते हुए कहा गया है, खुली आंखों वाली मूर्ति से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। साथ ही आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही जीवन की मुक्ति संभव हो पाती है। ये मूर्ति भक्तों को ज्ञान देती है कि मनुष्य रूपी जीवात्मा इस समान प्रवृत्त मनुष्य को दूर ले जाती है, जबकि उसकी सत्प्रवृत्ति उसे भगवान शिव की ओर खींचती है। यही कारण है कि नंदी की मूर्ति बाहर स्थापित होते हुए भी नंदी की आंखें प्रभु पर टिकी रहती हैं और निरंतर अपने आराध्य में लीन रहती हैं। पहले नंदी को प्रणाम करने का विधान शिवालय में प्रवेश करने से पहले नंदी को प्रणाम करने का विधान है। महाकाल की नगरी उज्जैन मंदिर के आसपास एक नंदी रूपी बैल देखा जाता है। अन्य सभी मंदिरों में नंदी की प्रतिमा मंदिर से बाहर होती है। क्या आप जानते हैं, नंदी के सींग विवेक और वैराग्य का प्रतीक हैं। दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठे से नंदी के सींगों का दर्शन स्पर्श करते हुए भगवान शिव के दर्शन किए जा सकते हैं। मान्यता है इस प्रकार भक्त का घमंड का नाश होता है। अतः भक्त भी मंदिर में प्रवेश करते समय सभी मन के कुविचारों को त्याग कर भगवान के दर्शन करें। शिव देवों के देव कहे जाते हैं। इनकी महिमा आज भी बरकरार है। मान्यता है कि नंदी के कान में भी अपनी समस्या या मनोकामना मांग सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप मनोकामना मांग रहे हैं तो उस व्यक्ति को ना सुने। आप अपनी बात इतने धीमे से कहें कि कोई सुन ना ले। नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक लें ताकि कोई अन्य व्यक्ति ना देख सके। नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलने के पश्चात नंदी की पूजा करें। नंदी के पास कुछ भेंट अवश्य चढ़ाएं। यह भेंट कोई फल या धन के रूप में हो सकती है।